अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका जी। आज मैं आपको मछली को मसाला लगाना बता रही हूँ कि मछली को मज़ेदार सा मसाला कैसे लगा सकते हैं आप। ये मेरे पास 5 किलो मछली है। मैंने इनको नमक वगैरह तो वो खुद ही लगा के दे देते हैं, ठीक है। मैंने घर आके नमक उन्होंने बहुत मुट्ठियाँ भर भर के डाला हुआ था। मैंने सिर्फ इसको 2 घंटे के लिए रहने दिया है नमक। फिर मैंने इसको खुले पानी से धोया। पहले मैंने डिप करके रख दिया इसको, तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको डिप करके रखा है। और फिर साथ साथ मैं एक एक पीस लेती जाती थी ना, तो वो धोती जाती थी। उतनी देर वो डिप ही रही है पानी के अंदर, खुले पानी के अंदर। और फिर मैंने इसको 6-7 दफ़ा इसको डाला है बर्तन में, फिर से निकाला है, फिर यानी कि इस तरह वॉश किया है इसको, ताकि वो नमक एक्सेस जो नमक है ना वो सारा निकल जाए, क्योंकि मसाला लगाना है। अच्छा, आपने इसको फिर भी नमक चेक करने का तरीका ये है कि पहले आप इसका छोटा सा पीस लेके ना, थोड़ा सा एक साइड से ये छोटा सा पीस इसमें से हाफ़ लेके आप इसको ना तवे के ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल डालें और इसको वैसे ही रॉ ही इसी तरह ही आप फ्राई कर लें, ठीक है। रख दें, हल्की आंच पे रख दें, तो ये हो जाएगी आपका। उससे आपको नमक का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर परफेक्ट नमक है। तो फिर आपने नमक मसाले में नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि जो हम लेमन डालते हैं, विनेगर डालते हैं, फिर उससे भी इसका नमक इस तरह लगता है कि जैसे वो खटास की वजह से नमक भी और ज़्यादा लगता है। तो फिर ये है कि फिर मसाले में हम नमक इसका बिल्कुल मैनेज करके डालेंगे, ठीक है। चले ये मैं इसका कर लूँ और मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर दूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी स्पाइसेस जाएंगे और उनको किस तरह हमने मसाला लगाना है, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। जो स्पाइसेस इसके अंदर हमने ड्राई रोस्ट करके डाले हैं वो पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिए हैं साबुत सूखे धनिए के, ठीक है। ये अब इसके अंदर ये 1 टीस्पून भर के मैंने अजवाइन की ली है और हाफ़ और मैं डालूँगी। ये देख लें, ये हाफ़ और है, ठीक है। 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर भर के मैंने, क्योंकि जो अजवाइन है ना वो इसके अंदर टेस्ट इन्हेंसर है। आप समझ लें कि अजवाइन आपने स्किप नहीं करनी, अजवाइन लाजमी इसके अंदर डालनी है आपने। अच्छा, 1 टीस्पून इसके अंदर आपने सौंफ का डालना है। 1 टीस्पून इसके अंदर आपने तकरीबन भरा हुआ ये ज़ीरे का डालना है। अच्छा, ये साबुत थोड़े से गरम मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 3-4 ये 2-3 ये स्टिक उसकी है दालचीनी की है। ये एक बड़ी इलायची है छोटी सी, ठीक है। और ये एक हाफ़ भी है, मैं ये भी डाल दूँगी। और ये 5-6 लौंग है, बस ये मैंने इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। और मैंने सिर्फ इन चीज़ों को पहले मैंने ड्राई रोस्ट करना है। मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लूँ, थोड़ा सा ठंडा करके मैं इनको बारीक पीस के साइड पे रख लूँगी। फिर मैं आपके साथ दूसरे स्पाइसेस इसके शेयर करती हूँ। ये देखें, जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे जिनको ड्राई रोस्ट करना था, आपने इनको जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है और आपने साइड पे रख देना है। ये अब ठंडे हो चुके हैं, मैं इनको पीस लूँगी, ठीक है। बाकी जो स्पाइसेस है मैं आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन लहसुन है, लहसुन की जो क्वांटिटी है ना वो सबसे ज़्यादा इसमें लहसुन की क्वांटिटी जाएगी। ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून लहसुन है, ठीक है। और अदरक आप डालना चाहते हैं तो डालें, मैं डालती हूँ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। अगर इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये छोटे से ये 2 पीस मैं अदरक के डालूँगी। 3 लेमन लिए हैं, मैं इनका जूस देखूँगी। तकरीबन इसके अंदर हमें 3 टेबलस्पून चाहिए, तकरीबन इतना रस इसके अंदर चाहिए। अगर इसमें से कम हुआ तो एक आधा और डालूँगी, नहीं तो इतने काफ़ी हैं। ये 7-8 बल्कि 8-10 हरी मिर्चें ये डालूँगी, ठीक है। और ये पहले मैं ये स्पाइसेस सारे मैं ग्राइंड कर लूँ। फिर इनको मैंने ग्राइंडर जग में डाल के मैंने उसके अंदर लिक्विड के लिए मैंने दही यूज़ करना है। मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दही डालने हैं। उसके अंदर ये सारे स्पाइसेस मैंने डाल के अच्छी तरह इनको ग्राइंड करना है। और फिर उसके बाद मैंने ये जो पिसे हुए मसाले हैं ना, ये भी मैंने उसी के अंदर डाल देना है। लेकिन मैं आपको अभी दिखाती हूँ, पहले मैं ये ग्राइंड कर लूँ, फिर वो स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी ना साथ, उसके साथ और दूसरे भी स्पाइसेस जाएंगे, वो मैं सारे आपके साथ शेयर करती हूँ जी। ये देखें, ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, दही डाल के मैंने इसको लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, लेमन का जूस भी इसी में मैंने डाल दिया था, ग्राइंड कर लिया। अब इसके अंदर हमने इसके साथ ही लाल मिर्च का पाउडर ये 1 और ये 2 टीस्पून भरे हुए ये मैंने डाल देने हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं काली मिर्च वगैरह नहीं डालूँगी, आपने डालनी है तो डाल लें, ठीक है। अब ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे ड्राई रोस्ट किए थे वो सारे डालूँगी, ठीक है। ये मैंने इसी के अंदर ऐड कर देने हैं, ठीक है। और अब नमक मैंने नहीं बिल्कुल भी डालना, क्योंकि मैंने उसको चेक किया, नमक उसमें उन्होंने
इतना तेज़ कर दिया है। हालांकि मैंने अगर उसको मैं रात को रखती तो पता नहीं उसके साथ क्या होता, कि ओवरनाइट हम छोड़ देते हैं ना, तो इतना नमक उस आदमी, बूढ़ा सा आदमी बिठाया हुआ था, उसने 2 से 3 मुट्ठियाँ भर भर के उसके अंदर डाली हुई थी। आप यकीन करें, नमक ही नमक था उसके अंदर। अब मैंने ये है कि उसको आप भी इसी तरह चख लें, अगर नमक आपको तेज़ लगता है ना। मैंने उसको साथ ही पानी में फिर से डिप कर दिया। जितनी देर तक ये मेरा सारा मसाला वगैरह तैयार होगा, मैं उसको पानी में कम से कम घंटा मैं उसको डिप रहने दूँगी। फिर मैं उसका नमक बिल्कुल जो एक्सेस होगा ना वो निकल जाएगा। बाकी इसके अंदर, मसाले के अंदर हमने बिल्कुल नमक नहीं डालना, और ये है कि ये फिर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अब सिरका आपने ना 1 टीस्पून ही डालना है। इसके साथ ज़रा थोड़ा सा क्रिस्पी सी बनती है, बस ये, बस ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। और ये डाल के फिर इसको मैं ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करके ये हमारा मछली का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अब सिर्फ हमने इसके पीसीस को लगा के और फिर हमने इसको छोड़ देना। अच्छा, आपने जो बेसन वगैरह लगाना है ना, इसके अंदर नहीं अभी आपने डालना है, वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। आपने इसको मसाला लगा के इसको फ्रीज़र वाली साइड पे नहीं रखना, ठीक है, यानी कि बर्फ़ वाली साइड, जहाँ पे बर्फ़ जमती है उस साइड पे नहीं रखना। आपने इसको फ्रिज में रखना है, ठीक है। किसी जिस बर्तन में भी आपने डाल के रखना है, उस बर्तन को आपने फ्रिज के अंदर रखना है। फिर नेक्स्ट डे आपको, मैं इसको कम से कम आप 6 से 7 घंटे दें इसको मैरिनेट करके, फिर आप इसको फ्राई करें तो आपको बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और फिर मैं आपको बताऊंगी, जब मैं फ्राई करने लगूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह आपने फ्राई करना है और बेसन किस तरह लगाना है, ठीक है। ये मेरा तकरीबन मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं मछली को ये लगा के तो मैं रख दूँगी। ये जो मछली के साथ जो चटनी जाती है ना इमली की, अच्छा आप इमली की खाली भी बना सकते हैं, इमली की खाली भी बहुत अच्छी लगती है। ये इमली है, मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने इसको ना थोड़े से पानी में, ये देखिए इतने पानी में मैंने इसको ना 2-3 बॉयल दे लिए थे, ताकि अब इसका ना बहुत अच्छी तरह गूदा वगैरह इससे निकल जाएगा, ठीक है। गुठलियाँ अलग हो जाएंगी आसानी के साथ। और ये देखिए, ये मैंने इतनी सी खुबानी ली थी, इसको मैंने कोई 5-6 बानी धो के, क्योंकि इसके अंदर बहुत डस्ट होती है, उसके अंदर से फंसी होती है। आपने इसको खुले पानी में धो के फिर मैंने इसको भी थोड़े से पानी में, ये देखें, बॉयल कर लिया था। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी इसको भी, और इसका जो गुदा निकलेगा ना, गुठलियाँ निकाल दूँगी। इन दोनों को ग्राइंड करके सिर्फ आपने नमक और मिर्च और थोड़ी सी आपने चीनी डाल लें, गुड़ डाल लें, और ये आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। आपने थोड़ी सी गाढ़ी करके पका लेनी है, ठीक है। चलें जी, मैं ये आपको ये भी साथ ही मैंने शेयर कर दी है। और जो मसाला लगा के मैं आपको दिखाती हूँ जी, इसको मैंने मसाला लगा के ओवरनाइट छोड़ा है। अब ये नेक्स्ट डे है, मैं अब इसको ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मसाला इसके ऊपर माशाल्लाह अच्छी तरह इसके अंदर रच बस गया है, ठीक है। अगर इसको स्टार्ट में ही हम इसको बेसन वगैरह लगा देते हैं ना, तो वो बेसन की जो कोटिंग होती है ना, वो ज़रा थिक होती है, तो वो अंदर तक इसके जूसेस, जो मसाले के जूसेस है ना, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, वो अंदर तक इसके अंदर नहीं जाने थे। अब ये बहुत अच्छी तरह अंदर तक इसके सारे फ्लेवर चले गए। अब मैं आपको अब बताती हूँ कि इसको हमने फ्रीज़ किस तरह करना है, ताकि इतना इजी हो हमें यूज़ करना कि फ़िश निकालें और डायरेक्ट उसको कढ़ाई में डालें और फ्राई कर लें। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, ये मैंने खुश्क बेसन ले लिया एक प्लेट में, और एक को जिसमें आपने फ्रीज़ करना है, ठीक है। मैंने एक ट्रे रखा हुआ है, उसके ऊपर फिर कलर आ जाता है ना चीज़ों का, वो मैं आपके सामने नहीं लेके आ रही। ये देखें आपने, ये मैंने इसके अंदर ना 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है, और मैंने इसको ग्रीस कर लिया। अब जिस ट्रे पे भी आपने, जिसमें आपने इसको फ्रीज़ करना है ना, आपने उसको इस तरह ग्रीस कर लेना, ताकि वो जो या फ़िश के पीस आप इसके ऊपर जब फ्रीज़ करें तो वो इसके साथ चिपके नहीं, ईज़िली उतर जाएंगे, ठीक है। आपने फिर अब क्या करना है, आपने ये एक पीस लिया, ठीक है, और आपने इसको, ये देखें इसके साथ कोटिंग हुई हुई है मसाला, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह, ये देखें, ये किया, ये और आपने इस तरह इसको हल्का सा झाड़ा, ठीक है। और आपने इसको, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये मसाला जो है ना, वो इससे उतरेगा नहीं, और फुल स्पाइसी जो स्पाइसेस आपने इसके साथ लगाए हैं ना, वो इसके साथ ही फ्राई होंगे, ठीक है। और आपका जो ऑयल, घी, जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। आप इस तरीके से करेंगे, नहीं तो आप जैसे फ्राई करेंगे 3-4 पीस करेंगे, वो ऑयल आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, कि वो मसाले उसके अंदर जल जाएंगे और ऑयल का जायका ख़राब हो जाएगा। और ये इस तरीके से करेंगे ना, तो आपका ऑयल ख़राब नहीं होगा, ठीक है। आपने इस तरह, ये देखें, मैं आपको और एक लगा के दिखा देती हूँ। ये अच्छी तरह आपने लगाया,
ये देखें जो साइड गहरी है ना, आपने हाथ से पकड़ के उस उधर लगा देना है। ये देखें, ये लगाया आपने, लगा के आपने इसको हल्का सा ऐसे झाड़ा और आपने इसको कर दिया। अब आप इसको इसी तरह सेपरेट रख के आपने एक के ऊपर दूसरा पीस नहीं रखना, आपने इस तरह इसके अंदर ऐसे करके रख के सारे ट्रे में आपने रख के, अगर एक उसकी फिल हो जाती है, उसकी ट्रे फिल हो जाता है, आपने उसके ऊपर प्लास्टिक बैग जो होते हैं आपने वो नए वाले आपने यूज़ करने हैं, आपने वो उसको ऊपर रख दिया, फिर आपने दूसरी लेयर लगा दी। ठीक है, इस तरह आपने करके जब ये फ्रीज़ हो जाए तो आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के रख लें, तो वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, बहुत इजी हो जाएगा फ्राई करना। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग नहीं डीप फ्राई नहीं करना चाहते, ठीक है, उसके लिए फिर ये है कि कुछ पीस आप रख लें, उनको बेसन ना लगाएं, उसको भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अगर बेसन लगाया हुआ करना है तवे पे, उसका क्या तरीका है, और अगर बेसन के बगैर करना है उसका क्या तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। और मैं एक पीस आपको डीप फ्राई करके दिखा देती हूँ और एक मैं तवे के ऊपर फ्राई करके दिखा देती हूँ। ठीक है, और तो उसको स्टीम के अंदर हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। और आप इस तरह ये सारे करके और आप इसको फ्रीज़ कर लें। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये जो सिरे थे ना, मैंने सिरों को भी इसके अंदर ही, ये देखें, मैंने इसके साथ ही मसाला लगा के मैंने रख दिया। अब मैंने इनको बेसन नहीं लगाना। ठीक है, मैं इनको क्या करूँगी, फिर वो जब इनको पकाना है ना, वैसे मुझे वो अलहदा से फिर मसाला बना के वो ज़रा मुश्किल लगता है, मैं इसी तरह साथ ही मसाला लगा के रख देती हूँ। जब मैंने खाना होता है ना, ये सिरे मैं ही खाती हूँ, वो क्या करती हूँ मैं तकरीबन 1 कप मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ। अगर इसके स्पाइसेस तेज़ है ना तो मैं हल्का सा पानी इसके अंदर से निकाल देती हूँ। ठीक है, ताकि मसाला ज़रा हल्का हो जाए। फिर मैं क्या करती हूँ, 1 कप इसमें पानी डालती हूँ, मैं रख देती हूँ पकने के लिए। पकते पकते जब इसका आधे से भी कम रह जाता है ना, हल्की हल्की ग्रेवी जैसे होती है वो रह जाता है, तो वो इतना मज़े का बनता है। हल्की हल्की आप रोटी उसके साथ खाएं, क्योंकि इसके अंदर कांटे नहीं होते, तो इतना मज़ेदार इसका वो हल्की हल्की ग्रेवी लगती है, जैसे वो मसाला सी बन जाती है। तो वो आप इस तरह कर ले, मैं तो इसी तरह करके वो ज़ाया भी नहीं होते और खाए भी जाते हैं। ठीक है, चले मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ले जी, अब मैंने तवा भी रख लिया है और फ्राई पैन भी रख लिया है और कढ़ाई भी साथ रख ली है। ठीक है, अब तीनों के अंदर मैं आपको डिफरेंट टाइप से मैं आपको फ्राई करना चीज़ें बता रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें मैंने कितना सा, ये बस, ठीक है, और इतना सा ही मैंने ये फ्राई पैन के अंदर डालना है। ठीक है, ऑयल। अच्छा, अब तवे के ऊपर मैं डालूँगी, ये जैसे गर्म होगा, मैंने चूल्हा पहले से जलाया हुआ था। ठीक है, ये देखें, ये मैं जिसके ऊपर मैंने बेसन नहीं लगाया, ये देखिए मैंने इसके ऊपर बेसन नहीं लगाया, मैंने छोटे पीस कर रही हूँ। ठीक है, अब सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अच्छा जी, अब मैं जो ये फ्राई पैन के अंदर मैं आपको बेसन वाला करके बताऊँगी कि जो हम डीप फ्राई करने के बगैर, और इसकी आंच आपने तेज़ रखनी है, पहले आपने हल्की नहीं रखनी है। ठीक है, दोनों की, तवे की भी और इसकी भी। और तीसरा जो पीस है वो मैं इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डालूँगी। अच्छा, मैं ना कढ़ाई के अंदर बहुत भर के ऑयल नहीं डालती, मैं बस मुनासिब सा डालती हूँ, जो 2 से 3 दफ़ा फ्राई हो और वो बस, फिर मैं वो जो थोड़ा बहुत रह जाता है मैं वो डिस्कार्ड कर देती हूँ और फिर से नया डाल देती हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे ये फ्राई होती हैं तीनों चीज़ें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे ये तवे के ऊपर ये हो रही है ना, थोड़ी सी देर मैंने आँच तेज़ की थी, अब मैंने हल्की कर दी है। जैसे कलर आएगा आपने क्या करना है, इसको किसी भी चीज़ से ढक देना जिसके अंदर ये गहरी जगह हो। ये देखें, जैसे मैंने ये ढक दिया, इसी तरह ये देखें, ये भी इसको थोड़ा सा कलर आ गया और इसका ऑयल देखें बिल्कुल, मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है। और ये इसका भी जैसे कलर आएगा मैं इसको भी ढक दूँगी, स्टीम के अंदर पकाऊँगी। ठीक है, तो क्योंकि बेसन लगाया ना, और तवे के ऊपर जो है वो बेसन के बगैर है और ये जो है वो बेसन के साथ है, इसको भी मैं स्टीम के अंदर आप पकाऊंगी। पहले आपने कलर दे देना है इसको। ठीक है, अब मैं आपको इसका कढ़ाई वाला बताती हूँ। ये देखें, ये जो कढ़ाई के अंदर हो रहा है इसका कलर देखें। ठीक है, जब इसका भी ऐसे कलर आ जाए आपने इसको भी को 5 मिनट के लिए आप इसको भी कवर दे देना। ठीक है, तो क्या होगा, दम के अंदर ये भी अच्छी तरह, लेकिन ये डीप फ्राई हो रही है। ठीक है, आप ये भी बहुत अच्छी तरह से अंदर से टेंडर हो जाएगी और वो दोनों भी, आपने उन दोनों को भी कवर दे देना। मैं आपको फ्राई हो जाए फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी, ये देखें फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है।
अच्छा, 3 वैरायटी मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ये मैंने डीप फ्राई की है, बेशक इसका कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखें डीप फ्राई में ज़ाहिर है कलरिंग अच्छी आती है। और ये मैंने बेसन वाली बिल्कुल 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून से भी कम था ऑयल मेरा, तो मैंने उसमें की है, ठीक है। और ये बेसन के बगैर वाली है, ये देख लें ये बैग। और यकीन माने ये थोड़ी सी ये है कि ये टूट गई है, लेकिन ये भी बहुत जायका तो वही है जो मसाला लगा है, ठीक है। ये है कि ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत है। आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप इस तरह बना लें, या बच्चे डीप फ्राई ज़रा पसंद करते हैं। मैंने जब भी अपने लिए बनानी होती है मैं इस तरीके से बनाती हूँ। बेसन वाली है तो इस तरीके से बना लेती हूँ, और अगर बेसन के बगैर है तो फिर मैं बेसन के बगैर है ना तो मैं उसके अंदर साथ एक प्याज काट के डाल देती हूँ स्टीम में रखने से पहले। 1 चम्मच मैं दही का भी डाल देती होती हूँ कि वो थोड़ा सा ना फिर वो ग्रेवी सी बन जाती है। 1 हरी मिर्च काट के डाल देती हूँ, मिर्च की अगर ज़रूरत हो, अगर मसाला पहले ही आपका तेज़ लगा है तो फिर आप मिर्च ना डालिएगा, फिर सिर्फ फिर आप प्याज वगैरह और धनिया डाल दीजिएगा, उसी से फ्लेवर रोटी आपकी बड़ी अच्छी तरीके से खाई जाएगी साथ मसाले के साथ। और इस तरह बनाएं ये। और बाज़ारी और कोशिश करें कि आप डीप फ्राई भी कर रहे हैं ना तो अपना बर्तन छोटा लें और उसके अंदर ऑयल कम डालें, ताकि वो 2 से 3 दफ़ा फ्राइंग चीज़ हो और वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और फिर आप उसको वॉश करके, बर्तन को वॉश करके फिर से ऑयल डालिए, ताकि बहुत ज़्यादा एक ही दफ़ा कढ़ाई को ना भरिए। यह है कि उससे टाइम की बहुत बचत हो जाती है कि एक ही दफ़ा फ्राई करके, तो बस ठीक है। लेकिन ये है कि वो सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है, ठीक है। आप भी, मेरी सर्दियों की ये पहली फ़िश है। आप बताएं आपने कितनी दफ़ा अब तक खा ली है, और आप भी ज़रूर फ्राई करेंगे। देखें बहुत सिंपल से मसाले हैं, कोई इसके अंदर वो, और जायका इतना माशाल्लाह मज़ेदार है इसका कि मैं इसी तरह लगाती हूँ। अगर अच्छा आपने काली मिर्च मैंने नहीं डाली थी, आपने डालनी है ना, तो मेरे पास थी नहीं है, बस मैं डालती हूँ। फिर जब मैंने ड्राई रोस्ट करती हूँ ना, उसी के अंदर साबुत काली मिर्च डाल देती हूँ, तो वो साथ ही ड्राई रोस्ट हो जाती है। मेरे पास वो साबुत नहीं थी तो फिर मैंने नहीं डाली। आप उसके अंदर 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च भी डाल लीजिएगा, और वो भी इसी तरह ड्राई रोस्ट करके साथ ही पीस लीजिएगा, ठीक है। बहुत सादा से लेकिन बहुत मज़ेदार मसाले लगे हैं इसको, और आप भी ज़रूर बनाएं इसको। मैंने इमली की चटनी के साथ सर्व किया है, और साथ आप केचप दे दें। और दही की चटनी इसके साथ इतनी अच्छी नहीं लगती, अगर आपको पसंद है तो आप बना लें वो भी। और इमली की चटनी मैं पहले, मेरे पास इमली की चटनी थी, उसके अंदर खजूर मिक्स करके मैं बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने ये स्पेशल इसके लिए बनाई है। और आप खाली इमली की भी बना सकते हैं, मैंने थोड़ी सी खुबानी डाली है। ये बहुत ही मज़ा देती है इमली की चटनी इसके साथ, फ़िश के साथ। और आप बनाएं और इन सर्दियों को एंजॉय करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।